स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 3 पार्ट्स जो है वो सॉल्व करेंगे। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे लॉगरिथम के कवानीन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जब लॉगरिथम की दो लॉग्स log 2 प्लस log x इक्वल टू 1 है, तो दो लॉग्स जब आपके पास प्लस हो रहे हैं तो उनमें हम क्या करते हैं कि log को वन टाइम लिखते हैं, लॉग को एक दफा लिखेंगे और इन दोनों वैल्यूज को आपस में ज़रब कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 1। लास्ट हमारे पास क्लास में बात हुई थी कि ऐसा लॉग जिसकी बेस में कुछ नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट वहां जो आपके पास लॉग की वैल्यू होती है वो आपके पास बेस में 10 होता है। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। इसको हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ओके, इधर मेंशन भी करते हैं, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर 1, यहाँ ये बेस होती है, ये इसकी 1 जो है इसकी पावर में आ जाएगा 10, उसकी पावर में 1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2x। तो यहाँ 10 की पावर 1 का मतलब होगा 10 इज इक्वल टू 2x। x फाइंड करने के लिए 2 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा, 5 2 1 2 2 5 10, दो एक बार 2 होगा और 2 5 बार 10 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है कि हमारे पास दो लॉग्स हैं और आपस में प्लस हो रहे हैं। जब प्लस हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों की बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको log 2 को 1 टाइम और ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 8x आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 5। अब सेम वही हमारे पास प्रोसीजर जो हमने पार्ट नंबर 1 में किया है कि इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। कुव्वत नुमाई शक्ल में जब लिखेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 5, 2 की पावर 5 और ये बराबर आ जाएगा 8x के। 2 की पावर 5 हमारे पास किसके बराबर होगी, 32 के बराबर। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 बराबर है 8x, 32 बराबर है 8x। 8 उस तरफ ज़रब हो रहा है, इस तरफ आकर 32 को क्या करेगा, तकसीम, तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4। 8 एक बार 8, 8 4 बार 32 होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, इसमें हमारे पास लॉग जो है वो गिवन नहीं है और इसमें एक और चीज भी है कि हमारे पास जो x हमने फाइंड करना है वो हमारे पास पावर की फॉर्म में है। तो इससे पहले किसी क्लास में शायद जो है वो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 में। ओके, उसमें ये चैप्टर नंबर 1 में हमने बात की थी कि अगर x जो है वो एक्सपोनेंट में चला जाता है, x जो है वो एक्सपोनेंट में चला जाता है तो हमने कोशिश करनी है कि जो उसकी बेस है वो दोनों तरफ उसकी बेस जो असास होता है, यानी कि ये जो 81 और 243 दिया हुआ है, ये हम जो है वो एक जैसा करें, इक्वल करें दोनों तरफ। ठीक है, तो उसको इक्वल हम किस तरह से करेंगे, हमने इसके भी फैक्टर्स बनाने हैं 81 के और इसी तरह से हमने क्या करेंगे 243 243 है उसके भी हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद फिर देखेंगे कि हमारे पास जो पावर बनेगी, पावर की फॉर्म में जब हम उस फैक्टर्स को लिखेंगे तो फिर हमारे पास बेस जो है, जो असास है, क्या दोनों तरफ सेम आता है या नहीं आता, और वो दोनों तरफ हमने सेम करना है और उसके बाद पावर्स जो आ जाएंगी दोनों तरफ, जो आपके पास कुव्वत नुमा आ जाएंगे, जो पावरें आ जाएंगी, उनको हम आपस में कंपेयर करके उसको सॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, 81 के फैक्टर्स और 243 के फैक्टर्स ये फाइंड करेंगे। 81 के जो फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे वो आएंगे 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 पावर x। 243 के जब हम फैक्टर्स मालूम करेंगे वो 3 को जब हम 5 दफा ज़रब करें तो 243 आता है, x जमा 2। यहाँ आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 4, बाहर आपके पास x आ रहा है, यहाँ 3 की पावर 5, बाहर आपके पास x जमा 2। 4 जो है वो पावर से ज़रब होगा तो हमारे पास 3 की पावर आ जाएगी 4x, 3 इधर ज़रब होगा तो x जमा 2 के साथ ये 5। तो अब देखें कि हमने जो स्टेप आपके सोचे थे कि पहले हमने फैक्टर्स बनाने हैं, उसके बाद फैक्टर्स को क्या करेंगे, पावर की शक्ल में लिखेंगे। तो हमारे पास सेम टू सेम वही काम हो रहा है कि जब हमने इसको पावर की शक्ल में लिखा तो दोनों तरफ हमारे पास जो बेस है वो 3 आ गई है। अब यहाँ से हमने जो है वो पावर को कंपेयर करके वहां से सॉल्व करेंगे। ओके, इस तरफ हमारे पास 4x आ जाएगा, इस तरफ 5 ब्रैकेट x प्लस 2। कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो हमारे पास जो पावर आ जाएगी 4x
इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में x प्लस 2। ओके, अब 4x इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस 5 को 2 से करेंगे तो 10। 10 यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ आकर माइनस कर देंगे 10 को। 5x, ये 4x इस तरफ प्लस था तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। 5 में से 4x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, इस तरफ क्या आएगा -10। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -10। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, 2 और 3 था। इसकी हम रिवीजन करते हैं एक दफा दोबारा से। हमसे देखें स्टार्ट पे क्या था हमारे पास log 2 और log 1, दो लॉग्स जो है वो हमारे पास गिवन थे। हमने क्या करना था, इन दोनों लॉग को ऐसा कोई प्रोसेस करना था कि ये सिंगल लॉग की फॉर्म में। तो वहां हमारे पास जो लॉग का फॉर्मूला यूज हुआ वो log xy इज इक्वल टू log x प्लस log y, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करते हुए इन दोनों लॉग्स को एक लॉग की फॉर्म में लिखा। ये दोनों वैल्यूज 2 एंड x मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ गया 2x इक्वल टू 1। ऐसा लॉग जिसकी बेस में कोई वैल्यू नहीं होती, कोई बेस उसकी शो नहीं हो रही थी, उसकी बाय डिफॉल्ट जो आपके पास बेस होती है वो क्या होती है 10 होती है। तो यहाँ ये आपके पास इसकी बेस 10 है लॉग की। ओके, यहाँ इसको हमने क्या किया पावर की फॉर्म में लिखा, जो कि एक्सरसाइज हमने 2.2 का फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट क्वेश्चन में हमने काम किया था कि आपके पास लॉगरिथम की फॉर्म में क्वेश्चन दिए थे और उसको हमने जो है वो कुव्वतमाई शक्ल में एक्सपोनेंशियल में चेंज किया था। 10 की पावर 1 इक्वल टू 2x आ जाएगा हमारे पास, एंड देन हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दी। सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही था, सेम यही मेथड था हमारे पास। यहाँ हमारे पास देखें log 2 को 1 टाइम लिखा, 8 और x आपस में मल्टीप्लाई होगा 8x इक्वल टू 5। देन इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद, कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने के बाद वहां से x की वैल्यू फाइंड कर ली। लास्ट पार्ट में हमारे पास x जो है वो पावर में चला गया था। 81 की पावर में x इज इक्वल टू 243 इसकी पावर में x प्लस 2। तो जब x पावर में चला जाता है तो वहां हमने सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, वहां हमने बेस को सेम करने की कोशिश करनी है। और उसका सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो क्या होता है कि अगर इस तरह से आपके पास बड़ी बेस दी हो, यानी कि ऐसी बेस जिसके फैक्टर्स बन सकते हो प्राइम फैक्टर्स, उसके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के बाद हमें एहसास हुआ कि देखें हमारे पास दोनों साइड्स पर क्या हुआ, 3 जो है वो बेस में आ गया। तो जब 3 बेस में आ गया तो वहां से हमने इसकी पावर कंपेयर करने के बाद x की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि किसके इक्वल आई है -10। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, 2 एंड 3। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।